दोस्तों 6 महीने पहले की बात है जब एक लड़का एक लड़की को शादी करने के लिए पसंद करने गया था, लेकिन वो लड़की उसे पसंद नहीं आती है। वो उसे शादी करने के लिए मना करने ही वाला था कि तभी वो लड़की की माँ को देखता है। उसे देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। किसी से पूछता है कि ये कौन है, तो वो उसे कहते हैं कि ये लड़की की माँ है। आखिर वो फिर शादी के लिए हाँ कर देता है। भले ही उसे लड़की पसंद नहीं आई थी, लेकिन जो वो लड़की की माँ थी वो उसके दिलो दिमाग में बैठ जाती है और फिर वो शादी के लिए हाँ कह देता है। शादी जो है वो 16 अप्रैल 2025 को तय हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो एक मोबाइल खरीद अपनी सासू को गिफ्ट देता है और फिर उससे वो प्यार भरी बातें करने लगता है। उसकी होने वाली सास की उम्र मात्र 38 साल की थी, यानी कि अभी बहुत कुछ उसमें बाकी था। तो वो सास उससे प्यार भरी बातें करने लगती है और जब 3-4 महीने बीत जाते हैं तो एक दिन वो कहती है कि मैं इससे पहले कि अपनी बेटी को तुम्हारे घर पर शादी करके भेजूं, उससे पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ, क्योंकि शादी होने के बाद हमारा रिश्ता बदल जाएगा। मैं तुम्हारी सास हो जाऊंगी, तो इसीलिए गर्लफ्रेंड की तरह मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दामाद भी उसके लिए उतावला था और फिर वो उसका इंतजाम करता है। वो बीमारी का बहाना बनाता है और उसको देखने के लिए जो सास है वो जाती है। और उधर दामाद ने सारा इंतजाम कर रखा था, एक ही कमरा, एक ही बिस्तर और सोने वाले 2 लोग, सास और दामाद। उसके बाद रात होती है और वो बात होती है जिसके लिए वो पिछले 4 महीनों से तड़प रहे थे, तरस रहे थे, लेकिन इस एक रात में उनकी ये जरूरत पूरी नहीं होती है। उसके बाद वो 5 और रातें वहां पर गुजारते हैं, शादी से 1.5 महीना पहले। और जब उन दोनों का मन भर जाता है तो फिर सास जो है वो वहां से अपने घर पर आती है और शादी की तैयारी में जुट जाती है। लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। दोस्तों क्या कुछ होता है सास और दामाद के बीच में, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की। एक वहीं की ये महिला है और उसी जगह की एक गांव की एक महिला की कहानी है। वहां पर एक जितेंद्र उर्फ जीतू नाम का आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे थे। एक बच्ची जो कि सबसे बड़ी थी और उसके अलावा 2 बेटे थे। जितेंद्र जो था वो बेंगलुरु में कपड़ों का कारोबार करता था और उसकी पत्नी जिसका नाम सपना देवी होता है, जब उसकी बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई, 8वीं तक की पढ़ाई की और जब वो 18 साल की हुई तो माता पिता फिर उसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं। और उसी गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। उम्र उसकी 20 साल होती है। देखने में वो अच्छा खासा हैंडसम होता है। वो लड़का, शादी की बात होती है, देख दिखाई होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो लड़की उसे कुछ खास पसंद नहीं आती है, लेकिन जैसे ही वो लड़की की माँ को देखता है, यानी कि सपना देवी को देखता है, तो वैसे ही वो उसके दिल और दिमाग में वो बस जाती है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद 16 अप्रैल 2025 को शादी की बात तय हो जाती है और फिर जो दामाद ने जो देखा था और जो कुछ उसके मन में चल रहा था, उसके लिए उसने एक देखा कि उस सपना के पास कोई जो है ढंग का कोई मोबाइल नहीं है, एक छोटा सा मोबाइल था। तो उसने कहा कि मैं अपनी होने वाली पत्नी जिसका नाम शिवानी होता है, कहता है कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ, इसीलिए एक 20,000 रुपए की मोबाइल खरीदता है और फिर उसके बाद वो ससुराल सीधे पहुंच जाता है। गांव के बाहर ही अपनी सास को बुलाता है, यानी कि सपना को बुलाता है और यहाँ पर वो अपनी पत्नी से ज्यादा वो अपनी सास से मिलने के लिए बेकरार होता है और उसी के लिए वो आया भी था। वो फोन जो है वो सपना को दे देता है और फिर उसके बाद वो अपने गांव वापस लौट जाता है। सपना अब उससे बातें करने लगती है। हालांकि जो उसकी होने वाली पत्नी थी उससे वो मात्र 5 या 10 मिनट ही बातें करता था और उसके बाद कहता था कि फोन जो है वो मम्मी को दो, मम्मी से मुझे कुछ पूछना है। और उसके बाद दोस्तों वो सपना से घंटों बातें किया करता था। 20 साल का राहुल, 38 साल की सपना। अगर आम जिंदगी में देखे तो प्यार किसी से भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यहाँ रिश्ते की बात थी। एक होने वाली सास एक होने वाली दामाद से घंटों बातें करने लगती है। अगर सपना की पति की माने तो वो 24 घंटे में 15-16 घंटे तो सिर्फ उसी से ही बातें करती थी। लेकिन जो उसकी बेटी थी जिसकी शादी होने वाली थी, शिवानी ने कभी इस पर शक नहीं किया कि ये दोनों क्यों इतनी बातें करते हैं। यहाँ तक कि जब वो बाथरूम में होती थी तभी भी उसका फोन आता था। वो कहता था कि मम्मी कहाँ पर है, तो वो कहती है कि बाथरूम है, तो कहता था कि उनको फोन दो। इस हद तक दोनों में बातें चलती थी, किसी को कोई शक नहीं हुआ। लेकिन जब 3-4 महीने खूब इन दोनों में बातें हो गई तो एक दिन सपना ने कहा कि बातें ही होती रहेंगी या फिर कुछ और होगा। जो दामाद था वो कहता है कि बिल्कुल होगा, लेकिन क्या करे, कैसे करे। वो कहती है कि कुछ भी करो, शादी से पहले ही मुझे तुमसे मिलना है। और फिर उसके बाद दोनों एक खतरनाक प्लान बनाते हैं, जिसके मुताबिक जो राहुल होता है वो अपनी बीमार होने का बहाना बनाता है 1 मार्च 2025 को, यानी कि शादी से करीब 1.5 महीना पहले। और फिर इसके बाद उसको अपने घर पर बुलाता है। जिस समय उसके घर पर कोई नहीं था, लोग जो थे 5 दिनों के लिए कहीं गए हुए थे, तभी वो बुलाता है। और दोस्तों उसके बाद जो कुछ भी हो रहा था उन लोगों ने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा था। 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक वो सास यानी कि सपना जो है वो अपने होने वाले दामाद के साथ रहती है और फिर इन 5 दिनों में दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं और उन दोनों में खूब रिलेशन बनते हैं। और उसके बाद जब सपना का मन भर जाता है तब उसके बाद वो वहां से
से आ जाती है अपने घर। लेकिन इस बीच जो है उसका जो पति था जितेंद्र, उसे शक हो जाता है, क्योंकि वो जब भी फोन करता था सपना का फोन तब बिजी ही आता था। वो पूछता था कि तुम इस तरह किससे बात करती हो, तो वो कहती थी कि मैं दामाद जी से बात कर रही हूँ। तो वो पूछता है कि इतनी कौन सी बात है जो तुम हमेशा उससे बात ही करते रहती हो। तो वो कहती है कि जिसके घर बेटी को भेजना है उसे पूरी तरीके से जांच परख कर ही तो भेजूंगी। तो जितेंद्र सोचता है कि कितनी अच्छी माँ है कि बेटी का इतना ख्याल रखती है, बेटी के बारे में इतना सोचती है। इसीलिए वो भी बेफिक्र हो जाता है कि चलो पत्नी तो घर पर है ही, और घर पर पैसों की जरूरत थी, इसीलिए जितेंद्र जो था वो बेंगलुरु में रहकर दिन रात काम करता था। अब शादी की डेट नजदीक आ गई थी, मात्र 15 दिन बचे थे कि जितेंद्र जो है वो बेंगलुरु से घर आ जाता है। उसके बाद शादी के कार्ड छपते हैं, शॉपिंग होते हैं, यहाँ तक कि जो भी पैसे कमा कर लाया गया तो कुछ उसने उधार भी लिए थे। करीब 3.5 लाख रुपए अपने अलमारी में उसने रख दिया कि कहीं की पर किसी चीज की कोई कमी ना हो। इसके अलावा करीब 5 लाख के जेवरात भी उसने खरीद के रख लिए। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और उसके बाद जो भी अंतिम रूप था शादी का वो दिया जा रहा था। और शादी में सारे रिश्तेदारों को कार्ड बांटना था, न्योता देने की बारी थी। लेकिन जितेंद्र को अपनी पत्नी पर कुछ शक हो जाता है कि इसकी और जो होने वाली दामाद है उसके बीच कुछ जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन शादी बहुत नजदीक थी, इसीलिए वो कुछ बोलता नहीं है कि अगर कुछ बोलेगा तो बवाल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, और बेटी सुनेगी तो उसे भी काफी बुरा लगेगा कि मेरा होने वाला पति और मेरा माँ के साथ इस तरह से पापा शक कर रहे हैं। इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन एक दिन जब शादी का कार्ड बांटने के लिए जो सपना थी वो अपने पति को कहती है कि जाओ मेरी बहन के यहाँ शादी के कार्ड दे आओ। जितेंद्र तैयार होता है कार्ड लेकर, कई कार्ड लेकर वो वहां पर पहुंचता है कि ऐसे ही सारे रिश्तेदारों को निपटाते ही आऊंगा। सुबह का निकला, पहले वो निकला उसी के बहन के घर, कार्ड देता है और फिर उसके बाद जो है वो और रिश्तेदारों के यहाँ निकल जाता है। यहाँ जो सपना थी वो अपनी बेटी से कहती है कि ऐसा है कि कुछ शॉपिंग के लिए मुझे उसी सिलसिले में बाजार जाना है और हो सकता है कि आने में मुझे देर हो जाए। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं मम्मी, आप जाइए, मैं घर पर हूँ। अब दोस्तों उधर वो जाती है शॉपिंग करने के लिए, शाम हो जाती है, वो आती नहीं है। जितेंद्र जो है वो कार्ड बांट करके घर पर लौट आता है। वो अपनी बेटी से पूछता है कि तेरी माँ कहाँ गई। तो वो कहती है कि माँ तो शॉपिंग करने के लिए गई है। तो वो कहती है कि क्या शॉपिंग करने गई है। तो वो कहती है कि वो तो वही जाने, उन्होंने मुझे ये बताया नहीं कि वो क्या खरीदने जा रही है। फिलहाल वो बैठ करके सपना का इंतजार करने लगता है, लेकिन रात के 9 बजे सपना नहीं आए। जब ये लोग फोन करके उसे पता करने की कोशिश करते हैं तो सपना ने फोन नहीं उठाया, और जब सुबह हो गई सपना का कुछ पता नहीं चला। चारों तरफ शोर मच गया कि उनकी पत्नी गायब है। हालांकि जो जितेंद्र थे और जो उनकी बेटी थी उन्होंने लोगों से ये राज छुपाए रखा था कि वो जो है वो सारे रुपए और गहने लेकर भी गई है साथ में। लेकिन जब सुबह हो गई और बाप को भी पता है कि वो दामाद से बात करती थी, बेटी को भी पता है कि माँ जो है वो मेरे होने वाले पति से बात करती थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि हो सकता है कि वो राहुल के साथ ही चले गए। लेकिन फिर जो शिवानी थी वो अपने पिताजी से कहती है कि एक बार आप राहुल को भी फोन कीजिए, उससे पूछिए क्या पता उसको पता है वो कि माँ कहाँ गई है। अब जो है वो राहुल के पास कॉल करता है तो राहुल जो है वो पहले तो गोलमोल घुमाने लगता है। फिर जब कई बार वो फोन करता है और कड़ाई से पूछताछ करता है कि जो तुम्हारी सास है वो तुम्हारे ही साथ है, मेरी पत्नी तुम्हारे साथ है, कहाँ पर है और किस मकसद से वो गई है, ये बस तुम मुझे बता दो। तो राहुल कहता है कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ये बिल्कुल बात सच है और तुम अब उसे भूल जाओ। हम दोनों अब 2 जिस्म एक जान हो चुके हैं और अब हम शादी करने वाले हैं। जैसे ही जितेंद्र ये सुनता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो सही है। वो कहता है कि मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, तुम अपना दिमाग सही करो। तुम्हारी शादी को हुए 18 साल हो गए, 18 साल में तुमने इनको चैन से जीने नहीं दिए, जिनको इतना सताया है वो सारी चीजें इसने मुझे बताई है और अब ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम अब इसको भूल जाओ। जितेंद्र कहते हैं कि ये सब कब से चला तुम लोगों का। तो वो सारी कहानी बता देता है कि जब से मैंने इन्हें देखा है तभी से मैं इनको पसंद करने लगा हूँ। वो पिछले मार्च में जब 1 मार्च को जब ये मेरे घर पर गई थी, 5 दिन तक हम लोगों ने एक साथ समय गुजारा है, तो तुम समझ सकते हो कि हम दोनों के बीच किस हद तक हम लोग जुड़े हुए हैं। अब जितेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद वो सारी कहानी बेटी से बताता है। बेटी जो है वो रोने लगती है, कहती है कि मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि माँ भी ऐसा कर सकती है। उसके बाद जितेंद्र कुछ रिश्तेदारों की राय लेता है और फिर उसके बाद वो थाने पहुंच जाता है। वहां पर जाकर सारी आपबीती बताता है और फिर पुलिस भी हैरान हो जाती है। ये मामला सुर्खियों में आ जाता है और फिर उसके बाद उन दोनों के नंबर को सर्विलांस पर डाला जाता है। तो पता चलता है कि ये लोग जो है वो घर के लोग परेशान है और इधर वो उत्तराखंड के रुद्रपुर में कहीं पर रंगलरियां मना रही है और किसी होटल में रुके हुए हैं। अब दोस्तों इधर जितेंद्र परेशान हो जाता है, बेटी को सदमा लग जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, अस्पताल तक वो पहुंच जाती है, उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, उसे डिप्रेशन की दवाई दी जाती है और इधर ये दोनों उत्तराखंड में जाकर के सुकून के पल बिता रहे थे। और फोन करने पर जो राहुल था वो इनको ही अड़काता है, अपने होने वाले ससुर को वो धमकाता है कि तुम लोग अब इसे भूल जाओ। दोस्तों एक जमाना था कि जब सास दामाद से पर्दा किया करती थी, उसे अपना चेहरा तक नहीं दिखाती थी। अगर आप 40-50 साल या उसके ऊपर के होंगे तो आपको पता होगा। और एक आज का जमाना है कि सास जो है वो दामाद के सामने बेपर्दा हो जाती है, अपने जो जिस तरह के कृत्य इस तरह की महिलाएं करती हैं। उम्मीद है कि दोस्तों को जो है वो पकड़े जाएंगे। और दोस्तों कुछ इस तरह के समाज में लोग जो है इस रिश्ते को भी शर्मसार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ।
और दोस्तों आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं आप सभी का नाम ले सकूं, आप सभी को धन्यवाद दे सकूं। फिर मिलती हूँ दोस्तों।